के पावन समय में श्रीमद् भागवत कथा मूल कथा के अंतर्गत आज सभी फेसबुक मित्रों के साथ 28वें दिन भगवान बालकृष्ण की कृपा से हम सबकी भेंट हो रही है। भगवान गोविंद हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। श्री रणथंबोर गणपति महाराज की जय। श्री महाबली हनुमान जी महाराज की जय। पर ब्रह्म परमेश्वर बालकृष्ण लाल की जय। आइए आज की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण की प्रतिमूर्ति का पूजन करें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटली वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतली वेणुं करे कंकणम सर्वांगी हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपाल चूड़ामणि। गणपति जी की वंदना के साथ आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन। भागत तुलसीदास कर जोरे, भागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सियो मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपति जी। आज की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व माता पिता गुरुजनों के चरणों में वंदन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो श्री बालकृष्ण भगवान की प्रतिमूर्ति साक्षात भागवत कथा यह पुस्तक नहीं है, यह साक्षात कृष्ण है। इनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत की पुस्तक विराजमान रहती हैं वहाँ साक्षात द्वारकाधीश विराजमान रहते ही हैं। और सभी भक्तों के हृदय में विराजित श्री भक्ति देवी को मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। आज पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन से एक दिन पूर्व की कथा हम कर रहे हैं और कल पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो जाएगा।
बस मन में विचार आया कि श्रीमद पुरुषोत्तम मास में कुछ भगवान का भजन पूजन विशेष करके कथा के रूप में जो कहा गया है उसे किया जाए, क्योंकि ये कोरोना रूपी संकट काल चल रहा था। इस समय हमेशा सभी के मन में एक नेगेटिव मानसिकता उत्पन्न जो हो रही थी, क्योंकि काम तो है लेकिन काम जिस प्रकार से होना चाहिए वो लोगों के पास नहीं है। और इस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय था भगवत भजन। तो हमने सोचा कि क्यों ना स्वांता सुखाए श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ हम यहाँ करें। फेसबुक आदि पर करने के लिए निश्चित समय करना भी आवश्यक होता है। वैसे हम निरंतर में अतिरिक्त समय से और भी पढ़ पाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ हमने मात्र प्रतिदिन लगभग 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम रखा, और इसके अंतर्गत आज भी हम करने जा रहे हैं और कल भी हम करेंगे। लेकिन परसों से पुरुषोत्तम मास भी पूर्ण हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपनी कथा को पूर्ण करें। तो परसों से अर्थात 17 तारीख से भगवती दुर्गा जी का अनुष्ठान होने वाला है। सप्तशती पाठ, दुर्गा पूजा, नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो हम सभी नवरात्र का प्रोग्राम करेंगे। इसके कारण आप सब भी व्यस्त रहेंगे और मैं भी व्यस्त रहूंगा, और इस व्यस्तता को देखते हुए मैं फेसबुक पर आपसे इस निश्चित समय पर नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन जो मेरा यूट्यूब है, जय गणपति ज्योतिष संस्थान यूट्यूब चैनल, तो परसों से जो कथा होगी तो मैं अपनी पूजा अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती पाठ आदि से निवृत्त होकर एक निश्चित समय बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपनी आगे की कथा को, यो जो भगवान कृष्ण की लीला है उसको वर्णित करने का प्रयास करूंगा, कहने का प्रयास करूंगा। तो जो भी मेरे भक्तजन यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी जय गणपति ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें, और उसके माध्यम से हमारी नवरात्र के दिनों में तथा आगे आने वाले व्यस्त दिनों में भी प्रतिदिन कथा को श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि व्यस्तता अब प्रतिदिन बढ़ने वाली है। नवरात्रि है, फिर दशहरा है, फिर दीपावली है। तो एक निश्चित समय पर बैठ करके ये कार्य आप लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकता है और हमारे लिए भी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम YouTube पर आपको यह सब दे सकें। तो आइए आज की कथा को प्रारंभ करने के लिए भगवान का भजन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। तो कल देवताओं ने बृहस्पति जो उनके गुरु थे वह नाराज हो गए, तो जो है विष्णुरूपा को अपना गुरु बनाया, और विष्णुरूपा ने उनको नारायण कवच का उपदेश दिया। यया गुप्तः सहस्राक्षो सवाहन रिपुसैनिकान् किरणन्यविर्जित्यो त्रैलोक्या भुजे श्रियम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को हमें भी बताइए। उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया और एकाग्र चित्र होकर श्रवण किया। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे,
और फिर हाथ में कुछ की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 5 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें तथा पूर्वोक्त मंत्र की मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास कीजिए। नारायणमयं वर्म छन्नदोद भयागते पादयोर्जानुनोरुवां रुद्रे हिद्योतोरसी। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र की पहली अक्षर ओम का हृदय में, बी का ब्रह्मरंध्र से, श का बाहों में, ण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, न का शरीर की सब ग्रंथियों में न्यास करें। तदंतर ओम अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध दिशाओं को बांधे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें। अपने को तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ कीजिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें, ऐसा ध्यान करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से हमारी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले भगवान वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में हमारी रक्षा करें। इनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भपति देव पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में हमारी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर विचारों और सब प्रकार के प्रमादों से हमारी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से हमारी रक्षा करें और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से हमारी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने से, ऐसे अपराधों से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से हमारी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से और जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से हमारी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से हमारी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल से, दोषों से हमारी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर
कुछ दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद और अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन लेकर हमारी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर हमारी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश और अर्धरात्रि के बाद अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय केवल अकेले भगवान पद्मनाभ हमारी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सल लांछन श्री हरि और उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर हमारी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा से आपसे छूटने वाले चिनगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं से चूर चूर कर दीजिए। संघ श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच और ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आपके सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दानव वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पाप प्राणियों में हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद्रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सब प्रकार की आपत्तियों से रक्षा करें और हमको बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है और फिर भी अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों में हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य उत्पत्तियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है और पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया।
जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले और वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण की देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय समय पर सुनता और सुनाता है, जो आदर पूर्वक इन्हें धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारे द्वारा सेवा में होने वाले जो अपराध हैं वो 32 प्रकार के माने गए हैं। एक, सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना पहला अपराध है। नंबर 2, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन न करना, यह दूसरा अपराध है। श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, यह तीसरा अपराध है। अशुद्ध अवस्था में दर्शन करना, यह चौथा अपराध है। एक हाथ से प्रणाम करना, यह पांचवा अपराध है। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर और फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, यह 7वां अपराध है। अर्थात परिक्रमा जब भी करे तो एक परिक्रमा पूर्ण होने पर भगवान को प्रणाम करें, पुनः दूसरी परिक्रमा करें, पुनः प्रणाम करें, फिर तीसरी परिक्रमा करें। ऐसे बार बार प्रणाम करके रुक करके फिर परिक्रमा को आरंभ करें। श्री भगवान के विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, ये 8वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना, जिसको कहते हैं दरिद्रासन, यह 9वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने सोना, यह 10वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने भोजन करना, यह 11वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना, यह 12वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने जोर से बोलना, यह 13वां अपराध है। भगवान के विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना, यह 14वां अधिक अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने चिल्लाना, यह 15वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने कलह करना, यह 16वां अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, यह 17वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, यह 18वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, यह 19वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना, यह 20वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना, यह अपराध है। और 21वां अपराध है श्री भगवान के विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना। 22वां अपराध है श्री भगवान के विग्रह के सामने अश्लील शब्दों का प्रयोग करना। 23वां अपराध है श्री भगवान की श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। 24वां अपराध है शक्ति रहते हुए भी गौर अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की पूजा सेवा करना। 25वां अपराध है भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु को खाना पीना। 26वां अपराध है जिस ऋतु में जो फलाएं उसे सबसे पहले श्री भगवान को न लगाना और खुद पा जाना, अर्थात पहले भगवान को अर्पण करें और बाद में पाएं।
यह 26वां अपराध था। 27वां अपराध है किसी शाख या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना। 28वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना। 29वां अपराध है श्री भगवान के विग्रह के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना। और 30वां अपराध है गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। 32वां अपराध है किसी भी देवता की निंदा करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तस्यासन विरूपस्य क्षीरांशतेन भारत, सोमपीठम सुरापीठ मन्नादमते शुश्रव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्व रूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस और दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न ग्रहण करते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिपकर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह से वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भी भाग दिया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ा फुर्ती से उनके 3 सिरों को काट दिया। विश्व का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर बन गया। इंद्र चाहते तो विश्व रूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, बल्कि हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्महत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में वरदान देकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह उस समय अपने आप भर जाएगा। इंद्र की ब्रह्महत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उसका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर से जम जाएगा, फिर से आ जाएगा। उनमें अभी गौल के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। और स्त्रियों ने यह वर पाकर वे सर्वदा पुरुष सहवास कर सके ब्रह्महत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया और उनकी ब्रह्महत्या के प्रत्येक महीने में रज के रूप से दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्महत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। फिर बुद्धवध आदि के रूप में वही ब्रह्महत्या दिखाई पड़ती है। अतः मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्व रूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा ने, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो, इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्ति होने पर अर्वाहार्य पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयावन दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए ही प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हो गया हो। हे परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब और बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े ढील डौल वाला था। उसके शरीर में संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नौका वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने चिल्लाने लगा, कूदने लगता
उस समय पृथ्वी कांप उठती और ऐसा जान पड़ता कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जम्भाई लेता, इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को ही पी जाएगा, जीव से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एक विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोगों को निगल जाएगा। उसके भयावने से रूप को देखकर सब लोग डरने लगे और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोड़ी पत्र ने सारे लोगों को घेर लिया और इसी से वह पापी अत्यंत क्रूर पुरुष उसका नाम हुआ वृत्तासुर। वह वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के साथ एक साथ उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्र को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही, उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गई तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में आ गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत इसमें बने हुए, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है, इसलिए भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम और शांत है। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है, मानो श्वान की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही वत्स भगवान हम शरणागतों को वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे, ऐसी देवता स्तुति कर रहे हैं। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्तियों से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करेंगे। और उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। वे प्रभु जब देखते हैं कि दानव अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष से विश्व के कारण हैं। वे ही विश्व के पृथक भी हैं, वे विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भक्तजनों, हमारी प्रतिदिन 7:30 से 9 बजे तक फेसबुक लाइव भागवत कथा चलती है, अतः उस समय में आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें और 9 बजे बाद हमसे मिलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर
अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने से सब प्रकार के भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्ष स्थल का श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि नहीं थी। परीक्षित भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विभोर हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। विधाता, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी और आपके स्वरूप को नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष, जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और भद्रता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम प्रति हैं। प्रभो परमहंस परिवारजक दृष्ट महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय में ज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनमें आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों की सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि क्रम में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्मा राम, शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान दृष्टि से देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित है, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण, कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे है और केवल जब आप उसी के अपनी माया को छुपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं। आप महापुरुषों के समान उदासीन भी हैं। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और न ही तो उदासीनता है। आप तो दोनों से विलक्षण और अनिर्वचनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकारों को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता, भोक्ता आदि अनेकों रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं के वस्तुत्व के रूप में विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि के कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं।
और उन ऋतुओं ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा हुआ है। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है, उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेस मात्र प्रतीत मात्र सुख का अनुभव हुआ है या पारलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी श्रुत और सर्वात्मा चिंतन का भी सुख लूटते रहते हैं। वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। हे मधुसूदन, आपके वे प्यारे और श्रोत भक्त जन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं। जैसे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, प्रभु आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है, इसमें संदेह नहीं कि दैत्य दानव आदि असुर ही आपकी मूर्तियां हैं। तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। हे दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर दीजिए। भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ है। हम आपके निज दल से ही निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं, आपके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं। हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम कबंध से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखार विद्य से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार की अग्नि की है अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना भी क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले हैं। दिव्य माया के साथ विरोध करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं प्रभु, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप से आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल और शरीर अवस्था आदि है, उनके उपादान और प्रकाश के रूप में आप ही हैं। उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं ब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें। इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वृत्तासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को ही निगल लिया है। अब वह तीनों लोगों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ जाते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं। इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को आप हर लेते हैं। हे प्रभु, आपको हमारा प्रणाम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं,
तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है वह ना समझ है, अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही ना समझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश देता है। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सद्वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनका शरीर जो उपासना व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों के घोड़ों के सिर से उपदेश करने के कारण उनके नाम एक नाम अश्वसिर भी हो गया है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गई। अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने ही पहले पहले मेरे स्वरूप भूत अवैध नारायण कवच को त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से वह तुम्हें मिला। दधीचि ऋषि धर्म के परम ब्रह्मज्ञ हैं और वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक साथ आयुध तैयार कर लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तो उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सर काट लोगे। देवताओं, वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो अवश्यम भावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता, ऐसे परब्रह्म भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दधीचि ऋषि को प्रवर्ग और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान है। यह जानकर एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। दधीचि मुनि ने कहा, इस समय मैं एक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए फिर किसी समय आना। इस पर अश्विनी कुमार चले गए। उनके जाते ही इंद्र ने आकर कहा, मुनि, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें आप ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। यदि आप मेरी बात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं आपका सिर काट दूंगा। जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए तब अश्विनी कुमारों ने आकर फिर वही प्रार्थना की। मुनि ने इंद्रदेव का वृत्तांत सुनाया। इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले ही आपका यह सिर काटकर घोड़े का सिर जोड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करें, और जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे तब हम फिर असली सिर आपके जोड़ देंगे। मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश की जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इंद्रमेवं समानिष्य भगवान विश्वभावना, पश्यतामनिमेषाणाम् तत्रैवान्तरदधे हरिः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञानुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं।
जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु भी है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कामों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना ही न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना को पूर्ण कीजिए। ऋषि कहते हैं, धर्मं बासोतु कामेनो यूयं मे प्रत्युदाहता एषः वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्। अदिति ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग की प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने बड़े प्यारे शरीर को आप लोगों को अभी दिए देता हूं, क्योंकि एक दिन वह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है, अतः मैं ही इसको छोड़ देता हूं। देव श्रोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौरतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के जन, धन, शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि यह मदभर धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता चला ही नहीं चला, उनका पता चला कि मेरा शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति का पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषियों की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर आक्रमण कर देते हैं। परीक्षित, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा रहा। जो वैवस्वत मनमंत्र उस समय चल रहा था, उसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देखकर भी और भी चिढ़ गए। तब नमुची, शंबर, अनर्वा, विगुर्धा, ऋषभ, अंबर, हैग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, कुलोवा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं राक्षस यक्ष स्वर्ण के समान साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगी। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परेग, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसिस, तलवार, शतघ्नी, तोप, भुसुंडी आदि अस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे
उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों के ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखलाई पड़ते, परीक्षित वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके हजारों टुकड़े कर दिए। जब असुरों के शस्त्र अस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की भांति फिर काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सबके सब कुशल है, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते सकते थे वे सब उन्होंने किए, लेकिन वे सब निष्फल हो गए। जैसे भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गई। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्धभूमि में छोड़कर भाग गए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समयानुसार वीरोचित पानी से विप्रचित्ति, नमुची, पुलोमा, मय, अनर्वा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और श्रेष्ठ भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को ना अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग करना, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ कर मरना। अतः तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया। वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे, इस पर वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रहा था मानो बिना नायक की सेना हो। राजन, यह देखकर वृत्तासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिल मिला उठा। उसने बलपूर्वक सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के बलभूत्र हैं, परंतु आपको सूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों का मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं, और न ही तुम्हें उससे स्वर्ग मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्तासुर बहुत बलशाली था। अपने ढील ढौल से ही उसने शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली टूट गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणवाकुरा वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्रबंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सहन न कर सकी। जब यह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्तासुर के पास पहुंची भी न थी, उसने खेल में बाएं हाथ से पकड़ ली। राजन, उस पराक्रमी वृत्तासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर की गदा से आघात से ऐरावत हाथी वज्रात
पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ पीछे चला गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर धर्म के वर्मा के वृत्तासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई, जब तक इंद्र ने अपनी अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ चुके। परीक्षित, जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ रहा है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्तासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र ही मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने सूल से विदीर्ण करके भाई के उस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तुमने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार दिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट देते हैं। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुम्हें छोड़ चुकी है। तुमने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिसकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बहुत बड़े कष्ट से तुम्हारी मृत्यु होगी। हे इंद्र, जय तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीत नोच नोच कर खाएंगे। वे अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। वे अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा, उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों की बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि तेरी गदा निष्फल हो गई। कृपण पुरुष से ही की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तो यह आज्ञा दी थी, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान हरि है उधर ही विजय होती है और लक्ष्मी सारे गुण वहीं पर निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण की आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा। मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान में अनन्य प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं और उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। हे इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं। और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे, शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य
योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के स्वरूप फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जाऊं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम प्रीति मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल वही चाहता हूं जो लोग आपकी माया से देह देह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध न हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी के जय राजन, दत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में केटवासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीरवत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तुम नहीं बचोगे। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, इसकी किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक वहां कट जाने पर वत्तासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी थोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वत्तासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि इसकी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देख करके भी वे लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वत्तासुर के पास जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने फिर उसे नहीं उठाया। वत्तासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान की जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आताताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते भी हैं। ये सब लोक और परलोक जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, शरीर और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को कठपुतली इंद्र का हरण नचाने वाले हाथों में होते हुए वैसे ही तुम समस्त प्राणियों के भगवान के अधीन समझो। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रिया और अंतःकरण, ये चतुष्टय, ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अभ्यास आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भी भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराजेंद्र, मुझे भी देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है।
फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न ही कर रहा हूं। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल है। इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्तासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगी। देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव का इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के श्रुत आत्मरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो, तो भी विशुद्ध सत्यरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी और भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में पर श्रेष्ठ पराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रु शूदन वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपनी 100 गांठों वाले ग्रंथि वाले वज्र से एक साथ काट गिराई। जल से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी थोड़ी को धरती से और ऊपर की होठों को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीभ, मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलता हुआ, अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रोनता हुआ और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल गया। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब यह देखा कि वृत्तासुर तो इंद्र को ही निगल गया, तो वे अत्यंत दुखी हो गई और हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया, जो कहकर विलाप करने लगी। बल दैत्य का बल संहार करने वाले इंद्र देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल भी था। इसलिए वृत्तासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख को फोड़ डाला, उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्तवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को अब सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वृत्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रुदमन परीक्षित, उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब वृत्ते हत्रे त्रयोलोका विनाशक्रेण भूरिदा सपालाय भवन सद्यो विज्रानिर्वतेन्द्रिय। सुखदेव जी कहते हैं, महारानी परीक्षित,
वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण प्रसन्न हो गई। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य, देवताओं के अनुसार गंधर्वादी इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट आए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूं। जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुखी होने का कारण क्या था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्महत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्महत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, जल, पृथ्वी, वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं मित्र का वध करूं तो उसकी हत्यारा से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की इस बात को सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्तासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज, भगवान के नाम कीर्ति मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, श्वान का मांस भक्षण करने वाले चांडाल, कसाई आदि भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ अनुष्ठान करके उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तो ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होंगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहन करनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है, तब उसका धैर्य आदि गुण उसे सुखी नहीं रहने देती। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात चांडालिनी के समान उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती हुई आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली जैसी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में इस स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्महत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्होंने भोजन के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुस स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्रपति पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा, तब सची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, इससे वो सांप हो गई। तदंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में आ गई। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले से ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर
ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर के वध की बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय के आने से कोहरे का नाश हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनके पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो डालता है, भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा सुने, पढ़े, विशेषतः पर्वों के अवसर पर अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाने वाला है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय कराता है तथा आयु मंगल की अभिवृद्धि करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पाप्मनो, नारायणे भगवती कथमासीद दृढ़मतिः। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था, वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्रह्मन, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति और सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुनि, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के नारायण हो। ऐसी अवस्था में वृत्तासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सकता था, इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का कारण बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्तासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूर्य जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राज ऋषि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देव ऋषि नारद और महर्षि देवल के मुंह से विधि पूर्वक सुना है। आसीद राजा सार्वभौमः सूरसेनेषु वै नृप, चित्रकेतुर्देख्यातो यस्यासीत कामधुमहि। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दिया करती थी और उनके 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियां, ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी कोई संतान नहीं हुई। जो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बंध्या थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थी तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ अंगरा ऋषि
स्वच्छंद से भिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास बैठ गए। और महाराज महर्षि अंगरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करते हुए कहा, उसे आदर देते हुए यह बात कही। श्री अंगरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो हो ना। जैसे जीव महत्त्वादि 7 आवरणों से घिरा हुआ रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनकी कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, इस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है। वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राज्य पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य, दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है, उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे बैंड देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना पूर्ण है। तुम्हारे ऊपर किसी आंतरिक चिन्हों की चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम हो। महर्षि परीक्षित अंगरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछे जाने पर उन्होंने विनय से सिर झुकाकर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो जा चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हो। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जान पूछकर मुझसे मेरी मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूं। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियां, जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुखों भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से नहीं मिलती। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हुई पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक में सब दुखों से छुटकारा पा सकूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता की योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्रुति थी। महर्षि अंगरा ने उन्हीं को यज्ञ का विशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। जो कहकर अंगरा ऋषि चले गए। उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्रुति ने महाराजा चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया। जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्निकुमार को धारण किया था, राजन सूरसेन के देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतद्रुति का गर्भ शुक्ल पक्ष के समान प्रतिदिन दिनों दिन बढ़ रहा था। पश्चात समय आने पर महारानी कृतद्रुति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत आनंदित हुई।
सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव हाथी घोड़े गाय आदि सब दान की। उदार शिरोमणि राजा चंद्रकेतु ने पुत्र के धन यश और आयु वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को मुंह मांगी वस्तुएं दान दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों को मनोरथ पूर्ण करता है, परीक्षित जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजऋषि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतवती को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी 7 प्राणियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतवती में था उतना दूसरी रानियों में नहीं था। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण दुखी थी, दूसरा राजा चंद्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी। अतः वह डाह से अपने को धिक्कारने लगी और मनी मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागी होती है। पुत्र वाली सौते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती है, और तो और स्वयं पतिदेव ही उससे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच संतानहीन स्त्री धक्कार के योग्य हो जाती है। भला दासियों का क्या दुख होगा, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती है, परंतु हम अभावग्नि तो इस समय उनसे भी गई बीती हो गई हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और प्रजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गई थी। फलतः इसके कारण उनके मन में कृतवती के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतवती को सौतों की इस घोर पापमयी करतूत का पता कुछ भी न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी, मेरे लाला को ले आओ। धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं। प्राण इंद्रियां और जीवात्मा ने भी उसका शरीर छोड़ दिया है। यह देखते ही हाय रे में मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतवती जल्दी जल्दी अपने पुत्र के सैन्य गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि उनका जो बालक है वह अकस्मात मरा हुआ पड़ा है। तब भी अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए, शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़कर चले आए और सहानुभूति वश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे अत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। अब राजा चंद्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई। तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केस और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी श्वास लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया। वे कुछ भी बोल न सके। पति प्राणा रानी कृतवती उनके अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देखकर भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतनी आंसू बह रहे थे कि वे अपनी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल को भी भिगोने लगी। उनके बाल बिखर रहे थे और उनमें गुथे हुए फूल गिरने लगे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए
कुररी पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी और कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तुम बड़ा मूढ़ हो, जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है। बूढ़े बूढ़े तो जीते रहते हैं और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है, तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे, तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में इसलिए बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों पानी फेर रही हो। फिर भी अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूं। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आंख खोल कर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, इस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़े निर्दयी हैं। मेरे प्यारे लल्ला और राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हारे सोते सोते बहुत देर हो गई है, अब भूख लगी होगी, उठो कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो। अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखार बिंद पर भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूं। मैं बड़ी अभाग्नी हूं। हाय हाय, अब मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें इस परलोक में ले गया है, जहां से फिर कोई नहीं लौट सकता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त होकर फुट फुट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक में अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगरा और देवऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला और कोई भी नहीं है। तब वे दोनों वहां पर आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। कल मिलेंगे पुनः 7:30 बजे। कल हमारा पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन होगा, अतः पुरुषोत्तम मास के अनुसार हमारी फेसबुक लाइव कथा 7:30 से 9 कल रहेगी। लेकिन परसों से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए हम अपनी कथा को प्रतिदिन YouTube पर देंगे। तो हमारे सभी भक्त हमारे जय गणपति ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब कर लें और आगे की कथाएं परसों से YouTube पर सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन अपूप दान का विधान है, अतः सभी लोग कल 32 कुओं का दान कांस्य पात्र में रखकर मंदिर आदि में दान करें, ऐसा विधान बताया गया है। भगवान कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन अर्चन करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं और भगवान का पूजन करें। श्री कृष्ण भगवान सभी की रक्षा करें, क्योंकि वही साक्षात पुरुषोत्तम हैं। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान ने हम सबको आज तक मिलाया। ये भगवान की कृपा ही है कि हम सब आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार से सत्संग करते रहे और सुनते सुनाते रहे। ऐसी भगवान की कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। श्री रणथंबोर गणपति महाराज सबके ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर भी कृपा करें, और श्री महाबली हनुमान जी महाराज हम सभी पर कृपा करें, और श्री कृष्णचंद्र भगवान हमारे राधा गोविंद सभी पर कृपा करें। जय गणपति की।
श्री कृष्ण गोविंद हरे